President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ अपने लिब्रांडू कथा में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में 1969 में शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4th 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब सरकार उन बैंक्स की ओनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनीज से। जैसा कि आप जानते हैं कि लिब्रांडू गैंग अक्सर ही 1975 की इमरजेंसी को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। इस मुद्दे पर विभिन्न नाम समय समय पर जुड़ते रहते हैं, जो किसी भी प्रकार भारतीय लोकतंत्र पर लगे इस काले धब्बे को मिटाने का असफल प्रयास करते रहते हैं। इस कड़ी में ध्रुव राठी नाम के एक नए लिब्रांडू का नाम जुड़ गया है। ध्रुव राठी यूट्यूब की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है, जो परम लिब्रांडू भी है और इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। हालांकि इस व्यक्ति ने भरसक प्रयास किया है कि अपने वीडियो में वह यह दिखा सके कि वह एकदम तटस्थ है, उसका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है और दर्शकों को समीक्षा के लिए बोल रहा है, लेकिन उसके द्वारा किया गया विश्लेषण बार बार यह चुगली कर ही देता है कि यह लिब्रांडू इमरजेंसी को सही फैसला सिद्ध करने का असफल और मूर्खतापूर्ण प्रयास कर रहा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई हो। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वॉर में और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफी अलग थी, क्योंकि उसके पीछे कोई एक लड़ाई या कोई एक रीजन नहीं था, बल्कि कई सारी घटनाएं हुई थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिनका आउटकम ये 1975 की इमरजेंसी। ध्रुव राठी द्वारा बड़े विस्तार से बताया गया है कि इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी नहीं, बल्कि उस समय ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थीं एवं सरकार के साथ न्यायपालिका का ऐसा टकराव चल रहा था और वह टकराव ही इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार बना। 18 जुलाई 1969 को डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा, लेकिन सरकार जल्द ही रियलाइज करती है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 20 को छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को बड़ी जल्दी में बनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट प्रेसिडेंट के द्वारा इसे साइन कराया जाता है पार्लियामेंट सेशन से पहले। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को कितना इंपॉर्टेंट समझती थी देश की। ध्रुव राठी पूरी तरह से स्थापित करते हुए नजर आएंगे कि इंदिरा गांधी द्वारा किए गए कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रीवी पर्स जैसी सुविधाओं को खत्म किए जाने के कारण ऐसे हालात बन गए थे देश में कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ गई। चाटुकारिता का आलम यह है कि यह बात करते हुए ध्रुव राठी भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना और लोगों का और विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, जैसा कि वो बार बार वर्तमान में कहते हैं। जबकि वर्तमान में जो विपक्ष है वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से फर्जी आंदोलन कर रहा है और सरकार के लिए, जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। इस कड़ी में हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक की अराजकता कांग्रेस के इसी अलोकतांत्रिक टूल किट का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत अब किसान आंदोलन न होकर के धीरे धीरे सिख बनाम हिंदू तनाव का रूप लेता जा रहा है। SC/ST एक्ट के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर सड़कों पर दंगा करवाना, CA जैसे मुद्दों पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करना, हिंसक आंदोलन के लिए उकसाना, भड़काना, कट्टरपंथियों के अलगाववादी मानसिकता का समर्थन करना,
और बहुसंख्यक समुदाय को खिलाफत 2.0 की धमकी देने वालों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, फिर दिल्ली में जाने वाले मुख्य मार्गों पर तथाकथित किसानों द्वारा कब्जा करके आम जनता को प्रताड़ित करना और एक संभावित खतरे की अफवाह उड़ाकर लोगों को पैनिक करना, हिंसा के लिए उकसाना जैसे कुकर्म वर्तमान विपक्ष कर रहा है। और इस घटिया नैरेटिव को विस्तार देने के लिए ध्रुव राठी जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से तमाम विरोध और न्यायपालिका के साथ टकराव के कारण 1975 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगा देनी पड़ी, तो और चमचे आज उसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में हालात तो वर्तमान के भी कुछ ऐसे ही हैं जो इंदिरा गांधी के समय 1975 में हुआ करते थे। तो क्या वर्तमान सरकार को इमरजेंसी लगा देनी चाहिए? और अगर सरकार इमरजेंसी लगा देती है तो ये ध्रुव राठी जैसे लिब्रांडू क्या उसका समर्थन करेंगे? सबसे बड़ा एक प्रश्न यह है। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? इस पर अपनी राय ज़रूर रखें, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।